अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी बहुत ही पहले की पेंडिंग वीडियो है। दो दो डेढ़ महीने पहले की, जब मैं यहाँ नहीं थी या यूट्यूब से गायब थी मुकम्मल तौर पे। तो हुआ ये था कि मेरी आपी हैं मुझसे बड़ी, शादीशुदा है, लाहौर के एक गाँव कोट राधा किशन में रहती हैं। उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, पेट में शदीद दर्द रहने लग गया। जब चेक कराया तो डॉक्टरों ने कहा कि इनके पेट में पानी की थैलियाँ हैं। तो वो चेक करवाने के बाद उन्होंने हाई हाई डोज़ एंटीबायोटिक्स दी ताकि वो उनसे वो ठीक हो जाएं और ऑपरेशन की नौबत ना आए। तो ये हो गया, उन्होंने खाई और दवाइयाँ खा ली, हाई एंटीबायोटिक्स। उसके बाद उन्हें और शदीद ख़राब हो गया वो दर्द। एक टाइम आया कि खाना पीना सब छूट गया। तो फिर उनको लेके फिर भागे दोबारा। फिर एक प्राइवेट क्लिनिक थी, वहाँ ले गए। उन्होंने भी की, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स चेक की, सिर्फ अपने से नहीं किया, सिर्फ चेक की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे वरना ये बचेगी नहीं। ठीक है, तो सब डर गए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कर दें। प्राइवेट क्लिनिक थी एक, और ऑपरेशन हो गया। जब ऑपरेशन कर रहे थे तो डॉक्टर डर गए। उन्होंने कहा इसके पेट में 5 किलो रेशा निकला। उनके, मेरी आपी के पेट में से रेशा, जो जहर फैल जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ होगा। अब ये कि उन्होंने अपेंडिक्स नहीं निकाला और डर के मारे स्टिचेस लगा दिए, और जो उसका ज़ख़म था वो समझ लें हमारे एक साइड से लेफ़्ट से लेके राइट तक, या राइट से लेफ़्ट पूरा था। मतलब ये जहाँ से स्टमक शुरू होता है ये जगह पूरा इन्होंने इस पे ऊपर कट दिया हुआ था, इतना बड़ा। तो फिर इन्होंने वो बंद कर दिया, 3 दिन बाद घर भेज दिया। अब वो बहुत मुश्किल से वो थोड़ा, मतलब इतना तो उनको सुकून मिला कि उनके स्टमक में से 5 किलो रेशा निकला, तो इंसान को कुछ तो राहत होती है। अब ये हो गया, वो ठीक हो गया। अब उनकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडें फूलने लग गई। अब इतनी वो फूल गई कि वो उन्हें हाथ ही ना लगाने दे किसी को। और जो उनके ज़ख़म थे, और इन पेट में इन्होंने एक नाली लगाई हुई थी जो कि जहर निकलने की होती है, रेशा निकलने की एक लगती है। अपेंडिक्स से बाद अक्सर लोगों को लगाई जाती है, तो उन्हें भी लगी। तो निकलता रहा 4-5 दिन तक। फिर एक टाइम आया कि वो निकलना बिल्कुल बंद हो गया और पेट उनका फूलना शुरू हो गया। अब जो उनके ये जो स्कार थे, जहाँ ये ऑपरेशन का जो पूरे ज़ख़म थे, स्टिचेस लगे हुए थे, उनके अंदर से पूरा निकलना शुरू हो गया जहर, और उसकी हालत हद से बदतर हो गई। खाना पीना तो उनका पहले ही ज़ीरो हुआ हुआ था। तो फिर अम्मी का फ़ोन आया कि मुझे, कि तुम आ सकती हो तो आ जाओ अगर अपनी बहन को ज़िंदा देखना चाहती हो। तो हम तो डर के मारे, वैसे ही हम रोना धोना मचा के बैठे थे कि शायद शायद ठीक हो जाए। दुआएं कर रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, कुरान ख़ानियाँ करवा रहे थे। लेकिन एक टाइम आया जब आप वो अंदाज़ा लगाएं उस वक्त का, जब एक माँ ने बोला होगा कि अब हमें नहीं लगता कि ये बचेगी, और तुम लोग हो अगर उसको जीते जी उसके मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आ जाओ। उस टाइम हमारी क्या कंडीशन थी। हम गए हैं वहाँ पर, मतलब मैं गांव पहुँची हूँ 4 बजे, और 12 बजे मेरी बहन को लेके ही सिविल जनरल हॉस्पिटल लाहौर चले गए। तो हम जब पहुँचे तो हम फिर उसके नेक्स्ट उसी दिन लेके जब गए तो ऑपरेट तो उसी दिन वो हो गई थी। हालांकि वो बहुत बहुत मुश्किलों से केस उसका लिया उन डॉक्टरों ने, कि आप लोग तो जानवरों के डॉक्टर के पास लेके चले गए और इसका क्या हाल करके ले आए। आप लोगों को केस करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों पे जिन्होंने उसका ये हाल किया है, और वगैरह वगैरह। तो जैसे तैसे उनके मिन्नतें समाज करके डॉक्टरों से तो वो राज़ी हो गया, ऑपरेशन हो गया। अब उनका जहाँ से हमारा पेट शुरू होता है, यहाँ से लेके बेली बटन के ऊपर तक इन्होंने मुकम्मल हिस्सा काट दिया। मतलब पूरा पेट, उनका ऊपर का हिस्सा कट के ख़त्म हो गया। उसके बाद इनको जब शिफ्ट किया, नेक्स्ट डे जब मैं गई हूँ तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, और पेट उनका बिल्कुल ऊपर तक फूला हुआ पट्टियों से। तो मैं कहूँ कि पता नहीं ये क्या है। अब मैं वहाँ खड़ी हूँ
कुछ देर तक 1-1.5 घंटा बैठी रही हूँ, तो लाइट नहीं थी। उस टाइम पे हॉस्पिटल में लाइट नहीं थी, तो 1 घंटा मुझे गुज़रा होगा कि मैंने देखा साइड से खून निकल रहा है। वो खून नहीं, ज़हर था, और उसको देख के मेरी बर्दाश्त ख़त्म। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ का कि हम अपने प्यारों को कोई कितनी तकलीफ़ में कैसे देख सकते हैं। और हमने तो पहली लाइफ में हमने पहली दफ़ा ऐसी चीज़ देखी थी। मैं तो एक तो मैं बहुत ही कमज़ोर दिल की हूँ, मैं अपने बहनोई के साथ गई थी, तो अभी जो वीडियो है जर्नल हॉस्पिटल, मैं वहीं जा एयरपोर्ट, रही थी उनके पास। कलमा चौक। तो मैं बहुत शदीद, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि उन्हें मुझे घर भेजना पड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ रो रही थी। मैं जितनी लाहौर शुरू देर हो वहाँ गया। पर थी, कम से कम 8 से 10 घंटे लाहौर मैं रिंग सिर्फ रोड, रोई हूँ एयरपोर्ट, उनकी हालत देख कमा। के। हाँ। तो मुझे इसलिए घर भेज दिया कि अगर वो मुझे ऐसे हाल में देखती तो उसको लगता कि पता नहीं उसको क्या हुआ है। उसको नहीं पता था कि उसका पेट काट दिया गया है, उसको वो हाथ भी नहीं लगा सकती थी, कुछ भी था। तो उसके बाद उसके बड़े बड़े ऑपरेशन हुए बेचारी का, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो कटा हुआ नहीं था। मतलब जो ऑपरेशन हुआ उसमें से जो चीज़ें निकली वो क्या था, वो था अपेंडिक्स। मतलब जो उन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया उन्होंने अपेंडिक्स निकाला ही नहीं, उन्होंने सिर्फ वो रेशा जो जहर था वो निकाला और पेट सिल दिया वापस से। और उन्हें कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे लोगों ने हॉस्पिटल खोले हुए हैं जो कि किसी काम के नहीं है। मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं कि सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाना और पैसे बटोरना। अब वो बचे ना बचे, वो अल्लाह की आगे, जो अल्लाह ने बचाए उनकी बढ़ाई होगी तो वो बच जाएंगे, वरना इन जैसे जानवरों के हाथों तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अब तो वो माशाल्लाह घर आ चुकी हैं, क्योंकि उनको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की वो मरीज़ा हैं। तो मसला है कि उनका जो ज़ख़म है वो हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे। अब उनको हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, उनका ज़ख़म अभी तक खुला है। उसके ऊपर गोश्त जो होता है वो आ चुका है अंदर का, लेकिन जो ऊपर का हमारी स्किन होती है वो उनके थाई से हटा के उनके पेट पे लगा के सर्जरी करेंगे, तो वो उसके बाद वो ठीक होगी। लेकिन अभी वेट कर रहे हैं कि कब उसके ये ज़ख़म भर जाएं तो उसकी सर्जरी हो। लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शुगर पेशेंट है, और शुगर वालों की बहुत हीलिंग पावर बहुत लो होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस वो बेचारी अभी ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने बच्चों में है, घर उसको शिफ्ट कर दिया है। मैं भी उसके पास 1.5 महीना रह के आ गई हूँ वापस, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अब ये भी कि मेरा भी घर अकेला है यहाँ पर, आयशा के पापा अकेले होते हैं कराची में, तो वो मेरी भी मजबूरी थी, मुझे भी वापस आना पड़ा। अब मैं वापस आ चुकी हूँ, और आप ही मेरी इंतज़ार कर रही हैं कि वो कब ठीक हों बस। और ये हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे आयशा अनाया को मिलवाने के लिए, क्योंकि मुझे वापस आना था कराची, तो मैं बच्चों को मिलवाने लेके गई थी। क्योंकि वो रोना शुरू हो जाती थी कि मैं ये बच्चे आए हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे पास और वो मुझसे मिले नहीं, वापस कराची जा रहे हैं। तो मैं मजबूरन उन्हें ले गई थी। इस टाइम पे करोना वायरस बहुत बहुत कम था, मतलब ना होने के बराबर, और यहाँ पे पेशेंट्स भी नहीं थे, क्योंकि ईद आने वाली थी बड़ी, और सबको छुट्टी दे दी गई थी। और इसके 3-4 दिन बाद मेरी आपी को भी छुट्टी मिल गई थी, वो घर आ गई थी। कहने का मकसद है कि अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें, और ऐसे जाली डॉक्टरों से होशियार रहें। और मैं सिर्फ सोचा करती थी कि जो हम टीवी पे देखते हैं क्या ये सच होता है कि नहीं, लेकिन अब जब हुआ है हमारे साथ तो रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, कि ये रियलिटी है इस दुनिया की। तो चलें, इसके साथ ही लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, अपने प्यारों का ख़ासतर, और मेरे
वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।